आज हम बनाएंगे मैदा की सुपर सॉफ्ट मठरी, जिसको बच्चे और बड़े आसानी से खा सकते हैं। और अगर हम कहीं ट्रैवलर या घूमने जा रहे हैं तो इसको 5-7 दिन तक आराम से पैक करके ले जा सकते हैं। तो आइए बनाते हैं सुपर सॉफ्ट मैदा की मठरी। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा ली है। ये मैदा मैं पैकिंग वाली ही यूज कर रही हूँ। और पैकिंग वाली मैदा में ये है कि इसमें कुछ ऐसा मिलावट नहीं आता, तो इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको छाना नहीं है, ऐसे ही 2 कटोरी मैदा ले ली है। अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, जो कि अजवाइन तो मठरियों में ज़रूरी होती है। तो ये देखिए मैंने ली है अजवाइन। इसको हम हाथों से थोड़ा क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसका स्वाद और इसकी खुशबू और बढ़ जाती है। मठरी में आप वैसे वो काले तिल भी डाल सकते हो, आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी यहाँ दोनों को स्किप कर दिया है। अब मैं यहाँ नमक डालूंगी। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच नमक की डाली है। और मैं अब यहाँ एक सीक्रेट चीज़ डालती हूँ, जो अमूल का बटर है। ये आप अगर डालो तो डाल सकते हो, नहीं आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मैं तो यहाँ अमूल का बटर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे मठरी हमारी सॉफ्ट भी बनती है और इसमें ज़्यादा ऐसे मतलब कुरकुरापन भी आ जाता है, तो खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इन जो हमने मैदा, अजवाइन, नमक और जो अमूल का बटर डाला है, इसको हम हाथ से ही मैश करेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से इसको मैश करना है, जिससे कि हमारा जो बटर था वो मैदा में आसानी से मिल जाए। और अब मैं यहाँ डालूंगी आधा कटोरी सूजी। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। आपके पास अगर बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मोटी वाली जो सूजी आती है उसको भी मिक्सर की ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ अभी बारीक वाली सूजी थी, तो मैंने वो ही यूज करी है। तो अब हम इन सभी को हाथों से मिलाएंगे। और अब ये मैंने मोयन के लिए तेल डाला है। ये मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल की डाली है, क्योंकि मोयन अगर कम होगा तो भी मठरी खस्ता नहीं बनेगी। और अगर मोयन हम ठीक अच्छी तरह डालेंगे तो हमारी जो मैदा की मठरी है वो खस्ता बनेगी और कुरकुरी भी बनेगी। तो इसको अब हमें हाथों से अच्छी तरह दोनों हाथों से मिला के, जैसे हम चूरमा, हमारे यहाँ तो चूरमा बोलते हैं, दोनों हाथों से मिला के फिर इसको अच्छी तरह मिलाना है, जिससे कि हमारा मोयन, मैदा और सूजी और हमारा जो बटर था वो तीनों चारों आस आस मतलब आपस में मिल जाए अच्छी तरह। इसमें एक मैदा में एक ऐसा चिकनापन आ जाए, जब तक हमें इसे मिलाना है। हम जब मोयन डालते हैं किसी भी चीज़ में तो उसका कलर ऐसे मतलब थोड़ा हल्का सा चेंज हो जाता है, चिकना चिकना। हमें उस प्रोसेस तक ही इसे मिलाना है। तो ये देखिए मैंने दोनों हाथों का यूज करा है, क्योंकि एक हाथ से मुझसे मिलाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो मैंने यहाँ दोनों हाथों से ही इसे मिलाना शुरू कर दिया। अब ये हमारा लड्डू सा बनने लग गया, जब तक हमें इसे मिलाना है। तो अब मैं यहाँ हल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक रोटी के जैसा, जो हम जैसे अब रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे आटा लगाना है। पानी इसमें एक साथ ना डालें, क्योंकि अगर एक साथ डालेंगे तो ये मैदा है, मैदा ज़्यादा पानी सोखती नहीं है, तो हमारा आटा गीला हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी ही यूज करा है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक आटा लगाना है इसका, मैदा का आटा। ज़्यादा पतला भी लगाना नहीं है, क्योंकि पतला आटा लगाएंगे तो हम जब मठरी उसमें डालेंगे ना तो मठरी का साइज थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हमें आटा रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट लगाना है, जिससे कि हमारी जो मठरी का शेप है वो बिगड़े ना। और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक आटा तैयार कर लूँगी। तो ये मेरे थोड़ा आटा तैयार हो गया। अब मैं इसको थोड़ा हाथों से और अच्छी तरह मस लूँगी, जिससे कि हमारा आटा चिकना हो जाए। इसमें जो लाइनें वगैरह ऐसे फटा फटा आटा रहता है वो ना रहे।
और ये मैंने दोनों हाथों से आटा लगा के तैयार कर लिया। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक ढक के रखूँगी, जिससे कि हमारा आटा एक बार सेट हो जाए। तो ये देखिए मेरा आटा ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा टाइट है। तो अब मैं इसको 2 मिनट तक इसको ढक दूंगी किसी बर्तन से। और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे तेल गरम नहीं करा है। क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर तेल गरम करते हैं तो हमारे जो ये मैदा की मठरी है वो बाहर से तो ऐसे मतलब ब्राउन हो जाएगी, लेकिन अंदर से ऐसे कुरकुरापन नहीं आएगा। तो मैंने मीडियम ही फ्लेम रखी है तेल की। अब मैंने जो आटा लगाया था उसमें से मैंने एक लोई तोड़ ली है। अब मैं उसकी एक रोटी बनाऊंगी। आप चाहे तो इसको रोटी को आप गैस की जो हमारी ये स्लैब होती है उस पे भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ स्लैब पे नहीं बना रही, मैंने यहाँ चकले का यूज करा है। तो मैं इसको चकले पे ही बनाऊंगी। क्योंकि स्लैब पे क्या है, छोटे बच्चे हैं, कभी कुछ रख देते हैं तो ध्यान नहीं रहता। और हमारे पास में भी अभी मकान का कोई मकान बन रहा है, तो किसी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बारीक बारीक धूल मिट्टी आती है, इसलिए मैंने यहाँ चकले का यूज करा है। तो ये देखिए मैंने रोटी ना ज़्यादा मोटी बनाई है और ना ज़्यादा पतली बनाई है। तो अब इसको मैंने तो चक्कू की सहायता से कट करा है। आप चाहे तो इसे पिज्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हो, या आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे काट सकते हो। और इसकी शेप भी आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बना सकते हो। मैंने यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल शेप में काटा है। आप इसको लंबे शेप में भी काट सकते हो और गोल शेप में भी काट सकते हो। तो अब ये हमारे कट गए हैं। और इसके जो किनारों पे छोटे छोटे से ये होते हैं ना, ये मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि ये बनने के बाद जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये छोटे छोटे अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये मैंने हटा दिए हैं। अब देखिए मेरे जो ये शेप है इसके बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है, बिल्कुल ट्रायंगल शेप। ऐसे ही शेप में मुझे इसको काटना था। तो अब मेरा एक तरफ जो मैंने तेल रखा था वो भी गर्म हो गया, आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और खुद ही मुझे देखना पड़ता है, इसलिए मैं बार बार कैमरे की तरफ देखती हूँ कहीं मेरा कैमरा बंद तो नहीं हो गया। तो ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे ही गरम करा है, इसलिए ज़्यादा गरम नहीं हुआ। तो हमें इसी फ्लेम पे गरम करना है। अब मैंने यहाँ दोनों हाथों से जो हमारी मठरी की मैंने काटी थी वो उठा उठा के कढ़ाई में डालते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना है, एक साथ डालेंगे तो हमारी कढ़ाई भी पूरी भर जाएगी और ये सिकेंगे भी नहीं। तो इसलिए जितना तेल में हमें लगे कि हाँ इतने सीख सकते हैं उतने ही मैंने डाले हैं। और मैंने बाद में जब हम ये सीख जाएंगे उसके बाद डालेंगे। तो अब इनको मैंने धीरे धीरे उलट पुलट के सेकेंगे। ये मैं आराम से सेकती हूँ, क्योंकि मठरी को जितना हम धीमी आंच पे सेकेंगे ना उतने ही बिल्कुल खस्ता और बिल्कुल ऐसे कुरकुरी बनती है। तेज आंच पे सेकते हैं तो बाहर से तो सिक जाती है लेकिन अंदर से सिकती नहीं है। तो हमारी मठरी लगभग तैयार हो गई है। थोड़ी सी तो मैंने बाहर निकाल ली है क्योंकि सिक गई थी। अब ये मैं दोबारा जो हमारा आटा था वो लगाया है। तो ऐसे मैंने लगा लगा के सारी मैंने मठरियाँ तैयार कर ली है। थोड़ा थोड़ा इसको फ्लेम को मीडियम टू लो करके मैंने सेक लिया है। मठरी को जितना आराम से सेकते हैं ये उतनी ही अच्छी सिकती है। तो ये देखिए मेरी सारी मठरी सिक के तैयार हो गई है। कुरकुरी सी बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। अभी तो बनी है इसलिए थोड़ी ऐसी है, अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और इसको आप 6 महीने तक चाहे स्टोर करके भी रख सकते हो, चाहे आप बाहर घूमने जाओ तो आप ले जा भी सकते हो।